नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि लास्ट जो क्लास जो थी अपने जो जनन तंत्र के बारे में थी, आज नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने देखा कि जो टेस्टिस जो होते हैं वो मेल गोनाद होते हैं या जनद होते हैं, जो क्या बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं और गैमेट बनाते हैं, यानी युग्मक बनाते हैं। ठीक है, और ये युग्मक जो होते हैं वो टेस्टिस के अंदर आप देखोगे तो सेमिनिफेरस ट्यूब मिलती थी। उस सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर या शुक्र जनन नलिकाएं जो होती थी उनके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती थी। एक तो होती थी सर्टोली कोशिका और दूसरी जो होती थी वो उसका नाम जो है वो जर्म सेल होती थी। ठीक है, वो क्या बनाती थी, इसको स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता था। और वो स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाते थे, स्पर्म बनाते थे। जिस तरह से जनन जो है नर के अंदर था, उसी तरह से मादा के अंदर भी एक जनन तंत्र जो होता है, ठीक है, यानी जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, और उनके अंदर भी ओवरी जो है वो प्राथमिक जो जनन होते हैं, जनद जिसको बोला जाता है या गोनाड बोला जाता है, वो इनके अंदर होते हैं ओवरी। ठीक है, एक जोड़ी जो ओवरी जो है वो मादा के अंदर पाई जाती है, लेकिन मादा का जो थोड़ा सा है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, क्योंकि मादा के अंदर जो है वो फॉलिकल जो होते हैं वो जब माँ के पेट के अंदर होते हैं, माँ के गर्भ के अंदर होते हैं, उस समय ही बन जाते हैं। यानी एम्ब्रियोनिक एज के अंदर ही क्या हो जाते हैं, फॉलिकल्स बन जाते हैं या पुट्ट कोशिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर बनती है अपनी ओवम बनता है या एक्सेल बनती है। ठीक है, तो देखेंगे अपन आज से मादा जनन तंत्र। यह है मादा जनन तंत्र, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इस जनन तंत्र के अंदर अपन देखने जाए तो एक जोड़ी अंडा से मिलता है, यानी एक जोड़ी अंडा से बोलेंगे इसको, ये जो है पार्ट ये होता है अंडा से। ये दो मेम्ब्रेन, यानी ये जो होता है वो मेम्ब्रेन से लगा हुआ रहता है। एक लिगामेंट होती है, लिगामेंट से ये जॉइंट होता है, ये लिगामेंट होता है जिसको बोला जाता है ओवरी लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा ये क्या होता है, यूट्रस जो होता है, जो गर्भाशय होता है, उसकी दीवार से ये कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये एक जोड़ी पाए जाते हैं, एक लेफ्ट की तरफ होता है, एक राइट की तरफ होता है। ठीक है, एक राइट है एक लेफ्ट है, तो ये राइट है और ये कौन सा है, लेफ्ट है। ठीक है, तो दो ओवरी मिलती है, एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है या अंडा से पाए जाते हैं, जो प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं। ठीक है, ओवरी को क्या बोलेंगे अपन, प्राथमिक जनन अंग कहलाता है। ठीक है, दूसरे जितने भी है जैसे फेलोपियन ट्यूब जो है, ठीक है, उसके बाद में यूट्रस जो है, यूट्रस के बाद में आप देखोगे इसको बोलेंगे अपन सर्विक्स बोला जाता है। ठीक है, और नीचे जो ये कैनाल जो है इसी को बोला जाता है क्या, वेजाइना। और वेजाइना जो होता है वो बाहर वुल्वा के अंदर खुलता है, जिसको अपन भग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इस तरह की जो संरचना है जो है ये यहाँ पे पाई जाती है। दो ओवरी पाई जाती है, दो फेलोपियन ट्यूब पाया जाता है, एक यूट्रस पाया जाता है, एक सिविक्स पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है, वेजिना पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो होती है, ये भाग जो होते हैं वो ओवरी के अंदर या मादा जनन तंत्र के होते हैं। अन्य सहायक अंग में सहायक जनन ग्रंथियां भी आती है। इसमें कुछ ग्रंथियां आती है जो क्या करती है, अपने में से जो ग्रंथियों हार्मोन का क्या करती है, ये स्त्राव करती है। ठीक है, इन जनन अंग बना दिए। तो प्राथमिक जनन अंग जो है वो कौन सा होता है, ओवरी होता है। ये ओवरी है, ओवरी जिसको बोला जाता है अंडा से। ठीक है, अंडा से जो है ये प्राथमिक जनन जनद होता है, प्राथमिक जनद। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग है। ठीक है, जिसको बोला जाता है अपने मादा जनद बोला जाता है। ठीक है, जिसको मेल गोनाड बोला जाता है। ठीक है, जैसे फीमेल गोनाड, और ये कौन सा है, मादा जनद। जनद का मतलब जो हार्मोन निकालते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से जनन के भाग जो है, एक तो है पहला अंडा से जिसको बोला जाता है ओवरी। ठीक है, उसके बाद में अंडवाहिनी जिसको बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब्स बोला जाता है। ठीक है, गर्भाशय को यूट्रस बोला जाता है। ठीक है, योनि को वेजाइना बोला जाता है और बग को वुल्वा बोला जाता है। ठीक है, और इसको ब्रेस्ट बोले जाते हैं। ये भाग जो होते हैं ये सहायक है। ठीक है, ये भी जो ब्रेस्ट भी है वो भी इसी के, अपन देखें तो यहाँ पे जो जब बेबी का जब डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस के अंदर होता है। जब बेबी के डेवलपमेंट के अंदर आप देखने जाओगे, ठीक है, तो बेबी का जो डेवलपमेंट जो है वो यूट्रस के अंदर होगा। तो यूट्रस के अंदर जो मिल्क, जो कुछ हार्मोन का सीक्रेट होता है, और वो सीक्रेशन जो होता है वो मिल्क ग्लैंड को भी क्या करता है, सीक्रेट, वहां से मिल्क का सीक्रेशन करेगा। ठीक है, फिर आप अंडा से यहाँ पे बनते हैं क्या, ओवम। ओवम
जिसको जो फीमेल गैमेट होता है या युग्मक है, ठीक है, ओवम क्या होते हैं, युग्मक होते हैं, जो कहाँ बनते हैं, ओवरी के अंदर बनते हैं, ठीक है। ओवरी हार्मोन का भी निर्माण करती है, ठीक है। यहां से फिर ये आती है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, यानी स्पर्म जो होते हैं वो यहाँ से जब एंटर करते हैं तो एंटर करते करते ये ऊपर की तरफ जाते हैं, यूट्रस से होते हुए ये कहा जाते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाते हैं। कुछ जो जाएंगे वो लेफ्ट बॉडी में जाएंगे, कुछ जो जाएंगे वो कहा जाएंगे राइट वाले में एंटर करते हैं, ठीक है। जहां उनको फिर एग होगा वहां पे जाके ये क्या करेंगे, इसको फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। इतने सारे स्पर्म में से, लाखों स्पर्म में से केवल और केवल एक स्पर्म जो होता है वो एक एग सेल को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है या निषेचित करता है, ठीक है। तो ये था ये वाला, ठीक है। आप फिर देख रहे हो कि यूट्रस के अंदर आपको 3 प्रकार की जो वॉल मिलती है। सबसे बाहर वाली जो होती है उसको बोलेंगे अपन पेरीमेट्रियम, ठीक है। अंदर वाली को बोलते हैं एंडोमेट्रियम और बीच वाली को बोलते हैं अपन मायोमेट्रियम, ठीक है। मध्य, ठीक है, उसके बाद में एंडो अंदर वाली, ठीक है, और पेरी का मतलब होता है बाहर वाली। ये सबसे बाहर वाली होती है, ठीक है। ये जो है वो अंदर वाली है, और ये जो होती है वो कौन सी होती है, मध्य वाली। ये कौन सी होती है, मध्य स्तर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे सबसे बाहर वाला पेरीड्रम कहलाता है, पेरीमेट्रियम कहलाता है, अंदर वाली को बोलते हैं एंडोमेट्रियम और मध्य वाली को बोलते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या मादा जनन तंत्र का, ये डायग्राम है। अब है अंडाशय, ठीक है। सबसे पहला ये जो है वो प्राथमिक जनन अंग है, प्राथमिक जनन अंग है, जनन अंग है, ठीक है। दूसरा इसको मादा जनन भी कहा जाता है, जनन भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, दो चीजें, एक तो बनाएंगे युग्मक बनाते हैं, ठीक है, या क्या बनाते हैं, ये गैमेट बनाते हैं, ठीक है। दूसरा ये क्या निकालते हैं, हार्मोन्स निकालते हैं, ठीक है, हार्मोन्स निकालते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है, ठीक है। ये एक जोड़ी होते हैं, बादाम की आकृति होती है इनकी, ठीक है, और उदर गुहा के अंदर अंडाशय पाए जाते हैं, ठीक है, उदर गुहा के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक अंडाशय जो होता है वो 1.5 से 3 सेंटीमीटर जो होता है वो, तथा 8 mm क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। इसकी मोटाई जो है वो इतनी होती है और चौड़ाई जो होती है वो इतनी होती है। अंडाशय द्वारा अंडाणुओं का निर्माण की उत्पत्ति तथा इसके द्वारा मादा के हार्मोन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, देखो 2 हार्मोन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मादा जनन हार्मोन होते हैं। एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन जो है वो मादा जनन हार्मोन है, और नर में के अंदर जो होते हैं वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन, वो नर जनन हार्मोन है, ठीक है। तो अंडाशय का काम क्या है, एक तो सबसे पहला काम है अंडाणु को बनाना, पहला काम क्या हुआ, अंडाणु को बनाना, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है कि इसका मेन काम जो क्या, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करना या स्त्राव करना, ठीक है। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वही फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उनको लाने में, ठीक है। दूसरा जो होता है वो जो अंडाणु की जो उत्पत्ति हो रही है उनको बनाने में, और लास्ट जो है प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन जो है ये प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, अपना कार्य करता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को बोला जाता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो आते हैं वो एस्ट्रोजन से आते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को दोनों को ये जो निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं, अंडाशय से निकलते हैं, यानी ओवरी से ये स्रावित होते हैं, ठीक है। मादा के अंडाशय में गर्भाशय के दोनों दाएं बाएं पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं दोनों, ये आप गर्भाशय जो देखोगे, जो गर्भाशय होता है, ठीक है, उसके दोनों तरफ पाए जाते हैं ये फेलोपियन ट्यूब जो होगी, ठीक है। तो एक तो मिलेगा अपने को यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो मिलेगा अपने को यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो अंडाशय जो होते हैं वो यूट्रस की दीवार से किसके द्वारा, ये लिगामेंट के द्वारा यहाँ से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिलते हैं लिगामेंट्स, जो क्या होते हैं वो इनको जोड़ने का कार्य करते हैं। ये ब्लू रंग के जो है इनको बोला जाता है लिगामेंट, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनको जोड़े रखते हैं, नहीं तो ये फ्री रहेगी, ठीक है। फ्री रहने से क्या होगी, ये फ्री रहेगी,
तो फ्री रहने से ये क्या होती है, इधर उधर हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप देखोगे जो ओवरी जो होगी वो सीधी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये चिपकी हुई रहती है, तो वो किसके द्वारा होती है, लिगामेंट के द्वारा। दूसरा जो अपने जो एब्डोमिनल जो कैविटी है उसके भी वॉल से ये क्या होती है, टच में होती है, ठीक है। तो वहां से भी दो जगहों से जुड़ी हुई रहती है। एक तो रहती है यूट्रस से, ठीक है, तो ये दो चीजों से जुड़ी हुई रहेगी। एक तो रहती है यूट्रस से जुड़ी हुई रहती है, यूट्रस गर्भाशय से, और दूसरा जो होता है वो एब्डोमिनल जो कैविटी होती है, एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा हुआ रहता है, से जुड़ी, ठीक है। उदर की जो दीवार होती है, दूसरा होती है गर्भाशय की, गर्भाशय की जो दीवार है वहां से, और उदर की दीवार है वहां से ये क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। तो ये फिक्स रहती है, ठीक है। फिर होती है अंडाशय की आंतरिक संरचना। अगर अंडाशय की आंतरिक संरचना देखें तो इसके अंदर क्या चीजें होती है, ठीक है। अंडाशय की जो आंतरिक संरचना है, यानी जो ओवरी जो है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए, ठीक है, इसके अंदर अपने देखने जाएंगे तो ओवरी को अपन ओवल शेप के अंदर काउंट करते हैं कि ओवल शेप का इसका शेप होता है, इस तरह से आपको ये दिखती है, ठीक है। ओवल शेप में होगा। ओवल शेप में इसके दो भाग होते हैं, एक तो बाहर की तरफ जो होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, ठीक है, और अंदर वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाएगा, मेडुला कहलाता है, ठीक है, मेडुला। और मेडुला के अंदर जो खाली जो ये कॉर्टेक्स का खाली भाग होता है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है, जो आगे अपने डायग्राम में अभी समझेंगे। अंडाशय का मुख्य दो स्तर से होते हैं, निर्मित होते हैं, ठीक है। एक तो बाह्य वलकुट स्तर होता है। देखो ये वलकुट वगैरह जो शब्द है वो हर में आ रहे, किडनी में भी आया था, ठीक है। उसके बाद में जो अपन एड्रिनल ग्लैंड देखा था उसमें भी आया था। तो आपको ये समझना है कि बाहर वाला जो भाग जो होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है, मेडुला कहा जाता है। तो बाहर भाग कॉर्टेक्स या मोटा स्तर होता है, ठीक है, और अंदर वाला जो आंतरिक भाग जो होता है वो संयोजी ऊतकों से निर्मित होता है, जिसको मध्यांश या मेडुला कहा जाता है। तो बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है और आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, मेडुला कहा जाता है। वलकुट के बाहरी भाग में पाए जाने वाले आवरण को पेरिटोनियम आवरण कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। पेरिटोनियम आवरण जो कहां पे पाया जाता है, जो अंडाशय जो होता है उनके वलकुट के चारों ओर तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसको पेरिटोनियम आवरण कहते हैं। कौन सा आवरण कहेंगे अपन, पेरिटोनियम आवरण। अंदर के भाग में संयोजी ऊतकों से निर्मित ट्यूनिका एल्बुजिनिया, नाम याद रखना पड़ेगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है वो इसका थोड़ा सा आंतरिक स्तर होता है, ठीक है। और उसके अंदर भी मध्य में एक घनाकार उपकला उत्तक होती है जिसको बोलते हैं जननिक उपकला। और यही जननिक उपकला जो होती है यही आगे चल के इसी की कोशिका, जननिक उपकला की जो कोशिकाएं होती है वही बनाती है क्या, अंडाणु का निर्माण करती है, ठीक है। वैसे वो करती है पुट्टक का निर्माण, पुट्टिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। और ये पुट्टिका के अंदर क्या होता है, अंडाणु होता है, ठीक है। तो अंडाणु किसके अंदर होता है, पुट्टिकाओं के अंदर या पुट्टक के अंदर, ठीक है। और पुट्टक के अंदर क्या होता है, ये कहां से बनती है, जननिक उपकला से बनती नहीं है। किससे बनती है, जो जननिक उपकला है वहां से ये बनती है, जननिक उपकला की कोशिकाओं से ये बनती है, ठीक है। तो जननिक उपकला से कोशिकाओं से ये बनेगी। अंडाणु कहाँ बनता है, जो जननिक उपकला की जो कोशिका होती है वो बनाती है पुट्टक, और पुट्टक के अंदर क्या होती है, अंडाणु होता है। क्या होता है, पुट्टक के अंदर अंडाणु होता है। पुट्टक को बोला जाता है फॉलिकल। क्या बोला जाता है, फॉलिकल। क्या बोला जाता है, फॉलिकल बोला जाता है, ठीक है। तो फॉलिकल की जो सेल होती है वही जननिक उपकला की जो सेल होती है वो फॉलिकल बनाती है, और उसी फॉलिकल के अंदर क्या मिलते हैं, अपने को अंडाणु मिलते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स और मेडुला के संयोजी ऊतकों में तंतु से निर्मित पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। बीच में जो पदार्थ होगा यहाँ पे इसको बोलेंगे स्ट्रोमा। क्या बोला जाएगा, स्ट्रोमा कहा जाता है, ठीक है। तो पहले जो होती है वो सबसे बाहर वाली जो होती है वो पेरिटोनियम हो गया, ठीक है। अंदर वाली जो है वो कौन सी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। बीच में जो एक सेल मिलती है, लेयर मिलती है, जो होती है जननिक उपकला, और वहां से कौन सी बनती है, ये अंडाणु का निर्माण होता है। और मध्य में जो होता है वो कहलाता है स्ट्रोमा। क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है, ठीक है। स्ट्रोमा में अनेक गोलाकार अंडाशय या ग्राफियन पुट्टिका पाई जाती है। अच्छा, ग्राफियन पुट्टिका मतलब ये इसी का ही रूप है। जब पुट्टिका जो होती है जब मैच्योर हो जाती है, ठीक है, जब मैच्योर हो जाती है तो उसके अंदर जो होते हैं वो अंडाणु जो होता है
ठीक है, तो उसको पूरा जब मैच्योर पुट्टिका को क्या बोला जाता है, ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है या ग्राफियन पुट्टिकाएं कहा जाता है। तो ये कैसी होती है, परिपक्व होती है। ग्राफियन पुट्टिका कैसी है, परिपक्व होती है। ग्राफियन पुट्टिका कैसी होती है, परिपक्व होती है। ठीक है, परिपक्व जो है वो कौन सी है, ग्राफियन फॉलिकल होता है। ठीक है, पहले ये बनती है प्रीमोडियल बनती है, फिर प्राइमरी बनती है, फिर सेकेंडरी बनती है, फिर टर्सरी बनती है, और टर्सरी से फिर क्या बनती है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है। यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तृतीय के बाद में क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है, यानी इसके अंदर जो आपको अंडाणु मिलता है वो सेकेंडरी oocyte होता है। कौन सा होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। विभाजन के द्वारा अंडाशय पुट्टिकों में वृद्धि होती है। जैसे जैसे विभाजन होता रहेगा, पुट्टिकी के जो आकार जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, इन अंडाशय पुट्टिकों में एक पुट्टक कोशिका आकार में, अब इसी की पुट्टिकी कोशिकाओं की एक कोशिका जो होती है वो अंडाणु का निर्माण करती है। ठीक है, तो पुट्टिकाओं की कोशिका ही क्या करती है, अंडाणु का निर्माण करती है। और इन पुट्टकों का निर्माण कहां से होता है, तो जननिक उपकला कोशिकाओं से होता है। ठीक है, जो जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है वहां से होता है इनका निर्माण। ठीक है, तो अंडाणु का निर्माण जननिक जो एपिथेलियम है उससे होता है, और वो क्या बनाती है, पुट्टक बनाती है। उसी पुट्टक की एक कोशिका जो होती है वो अंडाणु बनाती है। ठीक है, तो जननिक उपकला मध्य स्तर है। ठीक है, ये मध्य स्तर से क्या बनती है, पुट्टक बनती है। पुट्टक जो होती है, पुट्टक की एक कोशिका क्या बनाती है, अंडाणु बनाती है। ठीक है, पुट्टक कोशिकाओं में ग्राफियन पुट्टिका कहलाती है। जो पुट्टक, इस प्रकार की पुट्टक कोशिका जो होती है वो ग्राफियन पुट्टक कहलाता है। जिसके अंदर अंडाणु होता है वो क्या कहलाता है, ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुट्टक कहलाता है। यानी ये परिपक्व होता है। कैसा होता है, परिपक्व। इसमें से अंडा क्या होता है, बाहर निकलता है। जैसे आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो, तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहले ये प्रीमोडियल फॉलिकल है, जिसको बोलते हैं प्राक जो होते हैं, पहले सबसे पहले जो होते हैं वो इस तरह से सेल बनती है। और ये जो होते हैं ये पहले से ही बन जाते हैं। जब बेबी जो होती है वो माँ के गर्भ में होती है। ये बात जो होती है वो कहाँ पे होती है, जब बेबी जो होती है वो कहाँ पे होती है, माँ के गर्भ में होती है या एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होती है। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में होती है। तब उसके अंदर ये ग्राफियन फॉलिकल बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, और ये बनती का किससे है, ये बनती है जननिक उपकला से बनती है। जननिक उपकला कोशिका से। ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन जर्मिनल एपिथेलियम सेल। ठीक है, ये जननिक एपिथेलियम सेल की कोशिका जो होती है वो बना देती है ये बहुत सारी पुट्टक कोशिका। ये पुट्टक कोशिका फिर धीरे धीरे इसके अंदर कौन सा ओवम होता है, देखो ध्यान रखना, ओवम जो है वो पुट्टक के अंदर है। ये ओवम है, ये पूरा ग्राफियन फॉलिकल है। ये आपको जो दिख रहा है वो ग्राफियन फॉलिकल है। इसमें किसकी बात कर रहे हैं अपन, देखो ग्राफियन फॉलिकल भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होता है। ठीक है, और जो oocyte जो होता है वो भी क्या होता है, जो ऊगोनिया होता है। सबसे पहले जो ऊगोनिया होता है वहां से शुरुआत होती है इसकी। तो प्राइमरी oocyte बनता है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है, और सेकेंडरी oocyte से क्या होता है, क्या बनेगा, अपने अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसके भी बनने की क्रिया जो है वो कैसी है कि प्राइमरी oocyte है। सबसे पहले तो क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। ठीक है, सबसे ऊगोनिया। सबसे पहले जो होता है वो क्या होगा, ऊगोनिया। जैसे स्पर्मेटोगोनिया था उसी तरह से ऊगोनिया होगा। ऊगोनिया सेल है। ठीक है, ये जो होगा वो आगे चल के किसमें बनता है, प्राइमरी oocyte में, oocyte बनता है। ठीक है, प्राइमरी oocyte आगे चल के वापस जो होती है वो किसमें बदलती है, सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी oocyte में। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte बन गया। और सेकेंडरी oocyte जो होता है वो बदलता है किसके अंदर, ओवम में। इसमें बदलता है ओवम, जिसको बोलते हैं अपन अंडाणु। क्या बोलेंगे, अंडाणु के अंदर बदलता है। ठीक है, तो पहले जो शुरुआत जो होती है, ये जो बना है अंडाणु, ये अभी भी सेकेंडरी oocyte है। ये कौन सा है, सेकेंडरी। अब देखो एक चीज समझना यहाँ पे, जब प्राइमरी बनता है, ठीक है, तो प्राइमरी के अंदर ग्रोथ होती है ये आपके। ठीक है, तो यहाँ पे होता है मियोसिस फर्स्ट होता है। ठीक है, यानी अर्धसूत्री जो विभाजन होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे प्रथम होता है, जो अपन पढ़ चुके हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो यहाँ पे कौन सा होता है, प्रथम होता है। और इधर जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो कौन सा होता है, द्वितीय होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब बेबी बर्थ करती है, उस बर्थ के बाद में यहाँ पे जो होता है वो प्रोपेज फर्स्ट में ये अटक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये अटका हुआ रहेगा। ठीक है, जब तक बच्ची जो है वो प्यूबर्टी में नहीं आती। प्यूबर्टी एक एज होती है जिसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उस एज को क्या बोलेंगे अपन, प्यूबर्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है, या यौवना आरंभ अवस्था कहा जाता है। तो उस समय ये क्या होता है, प्यूबर्टी के समय, आप जब प्यूबर्टी नहीं आती तब तक बच्ची जो होगी 12-13 साल तक, तो वो किस अंडा जो होगा वो किस एज के अंदर या किस स्टेज के अंदर रुका हुआ रहेगा, वो रहेगा प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। ठीक है, जब अंडा रिलीज हो जाता है, जब अंडा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाता है, तब रिलीज होगा तब वो होता है, यहाँ पे भी अटका हुआ रहता है, वो होता है मेटाफेज में। किस में रहता है, मेटाफेज में। तो अपन कह सकते हैं कि स्तनधारियों के अंदर जो एग रिलीज होता है वो कौन सा होता है, वो अंडाणु ना होके क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, या द्वितीयक अंडाणु होता है। ठीक है, या द्वितीयक क्या होता है, अंडाणु होता है। ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte होता है वो निकलता है, ओवम नहीं निकलता है। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte निकलता है। ठीक है, रिलीज होता है। तो ओवुलेशन के समय, ओवुलेशन के टाइम के समय सेकेंडरी oocyte क्या होता है, रिलीज होता है या उत्सर्जित होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, ओवम का उत्सर्जन नहीं होता है, नोट कर लेना। ठीक है, ओवम नहीं निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है। अपन बोलते हैं ओवम निकलता है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो अभी भी अटका हुआ है। किसमें, मियोसिस सेकेंड के अंदर। और मियोसिस सेकेंड में भी कौन सी स्टेज है, हाँ, मेटाफेज की सेकेंड। कौन सी है, मेटाफेज सेकेंड स्टेज के अंदर ये कैसा होता है, अटका हुआ रहता है। ठीक है, और जब ये पूरा कब कर लेता है, जब स्पर्म आता है इसके संपर्क में। ठीक है, जब स्पर्म आएगा तो स्पर्म का जब भी न्यूक्लियस इसके अंदर आएगा, ठीक है, ये जब बाहर निकलेगा तो इसके अंदर जो येलो वाला भाग जो है उसके अंदर जब स्पर्म का न्यूक्लियस आएगा तब ये अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है, और फिर इसके बाद में इनमें निषेचन हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte निकलता है किसके अंदर, ये जब ओवुलेशन होता है। ठीक है, वापस अपन आ जाते हैं यहाँ पे। तो आप एक बात तो समझ गए होंगे कि भाई जो पुट्टिका जो होती है या फॉलिकल जो होता है, ये सबसे कैसा है, मैच्योर फॉलिकल है, जिसको बोला गया है क्या, परिपक्व, जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है, या परिपक्व ग्राफियन पुट्टक कहा जाता है। इसके अंदर क्या मिलती है, ये एग सेल मिलती है या ओवम मिलता है। ये ओवम जो होगा वो इसके अंदर होता है। ठीक है, फिर देखो ये प्राइमरी जो फॉलिकल है, ये जो प्रीमोडियल है, प्रीमोडियल किस में बदलता है, प्राइमरी में बदलता है। प्राइमरी जो और डेवलप करके किस में बदलता है, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी जो होता है वो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी फॉलिकल, सॉरी, सेकेंडरी फॉलिकल है। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी अभी भी कौन सा एग होगा, प्राइमरी एग होगा। ठीक है, लेकिन जब सेकेंडरी ये बन जाता है, ये किसके अंदर मिलता है अपने को, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी जो होता है वो तो मिलता है अपने को सेकेंडरी, ये जो प्राइमरी होता है ये तो मिलता है प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल में। ये भी किस में मिलता है, सेकेंडरी जो होता है ये मिलता है अपने को किस के अंदर, ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल में ये मिलता है, ग्राफियन फॉलिकल में ये मिलता है अपने को प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी तो इसका मतलब क्या, प्राइमरी से सेकेंडरी अगर फॉलिकल बनेगा उसके अंदर भी अगर सेकेंडरी फॉलिकल है उसके अंदर भी कौन सी है, यही है। ठीक है, टर्सरी फॉलिकल है तो उसके अंदर भी कौन सा है, यही है। ठीक है, और जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर सेकेंडरी oocyte होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि यहाँ पे ये डेवलपिंग फॉलिकल ये धीरे धीरे डेवलपिंग हो रहा है। इसके अंदर देखो आपको एक कैविटी नजर आती है, ये वाली कैविटी। इस कैविटी के अंदर ये ग्राफियन फॉलिकल है, यानी परिपक्व एक फॉलिकल है। आपको यहाँ पे भी ये नजर आ रही है। इसके अंदर इस गुहा को बोला जाता है एंट्रम। ये गुहा है जिसको बोला जाता है एंट्रम। क्या बोला जाता है, एंट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, एंट्रम कहा जाता है इस गुहा के। इसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है। ठीक है, फिर आप ये जो ग्राफियन फॉलिकल में से जब अंडा जो होता है, ये अंडा यहाँ से देखो रिलीज हो गया, ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, जैसे ये बाहर निकलता है उसके बाद में एक स्ट्रक्चर बन जाता है ये वाला। ठीक है, तो ये चलता रहता है ऐसे, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। जैसे ग्राफियन आ गया, ग्राफियन में से ये क्या हो गया, अंडाणु लिबरेट हो गया, यानी ओवम जो होता है वो ओवम ना होकर ये कौन सा होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। क्या होता है, सेकेंडरी oocyte। अगर मेल की बात करें, अपने फीमेल की बात करें स्तनधारियों में, तो ये सेकेंडरी oocyte जो होता है वो बाहर निकलता है।
जैसे ये सेकेंडरी oocyte जो होता है वो बाहर जब निकलेगा, ठीक है, तब ये वाला जो स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोला जाता है क्या, कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। यानी जब अंडा था तब तो बोला इसको ग्राफियन फॉलिकल, और अंडा जब निकल जाता है, ये इस बात पे थोड़ा गौर करना कि जब अंडा होता है तब तो बोला जाता है ग्राफियन फॉलिकल, और जब अंडा इसमें से निकल जाता है तब वो किसमें चेंज हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनता है कि कॉर्पस ल्यूटियम भी एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है और जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो अब आपके पास में एक शब्द आ गया, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो कब तक बना, सॉरी किससे बनता है, ग्राफियन फॉलिकल से बनता है। जब ग्राफियन फॉलिकल में से एग जो होता है जब रिलीज हो जाता है या बाहर निकल जाता है या त्याग दिया जाता है, उसके बाद में जो स्ट्रक्चर बचता है उसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करेगा, स्त्राव करता है। ठीक है, फिर ये अगर सपोज मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर निषेचन नहीं होता है, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी, जब निषेचन नहीं होता है, ठीक है, नहीं है, तब ये जो होता है प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो 10 दिन तक काम करता है। ठीक है, 10 डेज तक काम करता है, 10 दिन तक काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर निषेचन हो जाता है, अगर निषेचन हो जाता है, होता है तो ठीक है, तब ये करता है किसमें, 3 महीने तक, 3 मंथ से भी ज्यादा ये क्या करता है, काम करता है। यानी प्रोजेस्टेरोन 3 महीने तक निकलेगा अगर निषेचन हो जाता है, और अगर निषेचन नहीं होता है तो ये 10 दिन तक अपना लेवल बना हुआ रहता है। फिर उसके बाद में धीरे 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 प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये निषेचन में है, ठीक है, तो निषेचन नहीं होता है तो 10 दिन तक ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है यही निकालता है क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब आप देख रहे हो, देखो ये भी बताया था ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो अंदर वाली जो लेयर है उसको बोला था ट्यूनिका एल्बुजिनिया, बाहर वाली जो लेयर है उसको बोला था पेरिटोनियम। क्या बोला था, पेरिटोनियम बोला था। ठीक है, तो बाहर वाली लेयर जो होगी वो पेरिटोनियम होगी, ये बाहर वाली जो लेयर है वो कौन सी है, पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम। और ये जो अंदर वाली जो बीच वाली जो है ये वाली, इसको बोलेंगे अपन जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है अब इसके बाहर वाले भाग को क्या बोला जाएगा, कॉर्टेक्स, अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है, मेडुला, और बीच वाले जो पे तंतु मिल रहे हैं आपको। ठीक है, इसमें देखो ब्लड वेसल्स भी आ रही है। ठीक है, इनको न्यूट्रिशन चाहिए तो ये ब्लड वेसल्स भी आएगी जो ब्लड को लेके आती है, लेके जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से स्ट्रक्चर जो अंदर वाला जो है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है यहाँ पे, स्ट्रोमा। ये रप्चर हो रहा है, रप्चर ऑफ द फॉलिकल, यानी फॉलिकल जो होता है वो यहाँ से इसके अंदर, यानी वो ओवम जो है वो इस तरह इस रूप में के अंदर ये बाहर निकलता है। यानी ये किस रूप में निकलता है, ये अंडाणु जो फॉलिकल है, तो ये वाला जो चीज जो है वो यहाँ से क्या होगा, रप्चर होकर इस ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल जाता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ये किसका काम करता है, कॉर्पस ल्यूटियम का काम करता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्त्राव करता है। ठीक है, तो निषेचन होता है तो 10 दिन, ठीक है, सॉरी निषेचन होता है तो 3 महीने, और निषेचन नहीं होता है तो 10 दिन तक ये कार्य करता है। ठीक है, फिर अपन इस पे आ जाते हैं, तो आप देखोगे कि ये एक ग्राफियन फॉलिकल जो है इसके सबसे ये अंदर वाली जो ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है इसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा, या सॉरी जोना ग्रेनुलोसा। ठीक है, इसको बोला जाएगा जोना ग्रेन्युलोसा। ठीक है, ग्रेन्युलोसा बोला जाएगा। ठीक है, और बाहर वाली जो है यहाँ पे, ये जो ऊपर वाली इसको बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। ठीक है, और अंदर वाली जो लेयर है इसको बोलेंगे थीका इंटरना। ठीक है, इसको बोला जाएगा थीका एक्सटर्ना, सॉरी इंटरना, ये अंदर वाली है तो ये कौन सी हो जाएगी, इंटरना। ठीक है, और ये वाली जो है वो थीका एक्सटर्ना। ठीक है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ठीक है, और इसमें से एक जो होती है वो इंटरना जो होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पे फिर ये अंडाणु है, आप इसमें ब्राउन रंग के जो दिख रहे हैं ये वाला, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन कॉर्पस। ठीक है, और यहाँ की जो सेल जो होती है, ठीक है, इनको कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। कौन सी, सबसे बाहर वाली जो सेल जो है इसको बोला जाएगा अपने कोरोना रेडिएटा, और इसके चारों तरफ जो अंडाणु के ऊपर जो कवर होता है उसको बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जोनियो पेल्यूसिडा। यानी अंडाणु के ऊपर जो कवर है, ये अंडाणु है, इसके ऊपर जो कवर है उसको बोला जाएगा क्या,
जोना पेल्यूसिडा बोला जाता है। अंडाणु जो होता है तो ग्राफियन फॉलिकल में सबसे आउटर लेयर होती है उसको बोला जाता है थीका एक्सटर्ना, बाहर वाली को। अंदर वाली को बोला जाता है थीका इंटरना। फिर आपको ब्लू वाली जो नजर आ रही है इसको बोलते हैं जोना ग्रेन्युलोसा, ठीक है। फिर आपको ये ब्राउन कलर की नजर आ रही है, ठीक है, ये भी ग्रेनुलोसा की सेल होती है, लेकिन ये क्या हो जाती है थोड़ी सी डेवलप होकर अंडाणु को चारों तरफ से कवर कर जाती है, ठीक है। और इसके नीचे जो लेयर होती है उसको बोला जाता है क्या, कोरोना रेडिएटा, क्या बोला जाएगा इसको, कोरोना रेडिएटा बोला जाएगा। फिर आप देखोगे जो अंडाणु भी होगा वो कुछ सेल से कवर होता है, ठीक है, वो सेल जो होती है वो जोना पेल्यूसिडा होती है। तो अंडाणु किससे कवर है, जोना पेल्यूसिडा से कवर है, ठीक है। तो ये अंडाणु जो होता है वो जोना पेल्यूसिडा से क्या होता है, कवर होता है, ठीक है। तो अंडाणु जॉन, ठीक है, पेल्यूसिडा। अंडाणु के बाहर और तो कोरोना रेडिएटा, ठीक है, दूसरे नंबर पे। फिर और थोड़ा बाहर आते हैं तो कौन सी होती है, ग्रेनुलोसा। ग्रेनुलोसा के और बाहर आते हैं तो इंटरना, ठीक है, और थीका के और बाहर आते हैं तो कौन सी होगी, एक्सटर्ना, ठीक है। तो ये लेयर जो होती है वो इस पे पाई जाती है, ठीक है। तो अंडाणु और बीच में गुआ पाई जाती है जिसको बोला जाता है एंट्रम, ठीक है। और इस एंट्रम के अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है। इस एंट्रम के अंदर क्या भरा हुआ रहता है, लिक्विड भरा हुआ रहता है। तो ये होती है अंडाणु और ओवरी की संरचना। तो समझ में आ चुकी होगी कि फॉलिकल के अंदर क्या बनता है, अंडा बनता है। और उस फॉलिकल के अंदर जो होता है वो ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो डेवलप होती है। जब अंडा इसमें से रिलीज होता था, इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, जो क्या करता है, प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा। यानी यहाँ से जैसे अंडाणु निकला तो ये यूट्रस के इंडिकेट करेगा कि भाई अंडाणु अब निकल चुका है, अब फर्टिलाइजेशन की तैयारी करो, ठीक है। अब इम्प्लांटेशन कभी भी हो सकता है, तो आप यूट्रस की वॉल जो होती है वो थिकनेस बढ़ाता है उसको, ठीक है। तो कौन बनाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ाता है, ठीक है। और इसको आर्टिफिशियली भी क्या किया जाता है, दिया जाता है। देखो अंडाणु की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम। अंडाणु दोहरी भित्ति से निर्मित होता है, ठीक है। अंदर का स्तर पारदर्शी जिसको जोना पेल्यूसिडा अभी बताया था, जोना पेल्यूसिडा जो होती है वो सबसे बाहर वाली जो है वो है, तथा दूसरा अंदर वाली और बाहर वाली जो स्तर होती है वो कौन सा होता है, कोरोना रेडिएटा। तो अपन जैसे ये अंडाणु की बात करें तो ये अंडाणु है, ठीक है। इस अंडाणु के बाहर की तरफ जो होगी वो होगी कौन सी, ये जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और इसके चारों तरफ और भी सेल होगी जिसको बोलेंगे अपन, ये इस तरह से बहुत सारी सेल होगी, ठीक है। ये जो सेल जो होगी इसको बोला जाता है क्या, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये कौन सी है, कोरोना रेडिएटा वाली सेल है। तो ये तो होती है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये होती है जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये वाला, ये आपका क्या है, ओवम है, ये क्या है, ओवम, ठीक है। तो ये पेल्यूसिडा और क्या होता है, ओवम होता है, ठीक है। तो ये जो है अंदर वाली जो होती है वो जोना पेल्यूसिडा है, बाहर जो होती है वो कोरोना रेडिएटा है, ठीक है। पुट्टक कोशिकाओं में जब वृद्धि होती है तो उनके बीच में पुट्ट की गुहा या एंट्रम गुहा का निर्माण होता है। अभी आपको बताया था कि जो ये बीच में एक क्या मिलती है, गुहा मिलती है। ये तो मैंने अंडाणु का बताया है अभी, ठीक है। ये अंडाणु किसके अंदर था, ये फॉलिकल के अंदर था। तो उस फॉलिकल के अंदर, ठीक है, आप फॉलिकल के अंदर देखोगे तो इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। फॉलिकल के अंदर देखोगे तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर जो नजर आता है ये। तो यहाँ पे जो ये गुहा है इसी को क्या बोला जाता है, एंट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंट्रम। तो जो गुहा मिलती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, एंट्रम बोला जाता है, ठीक है। इस गुहा में रंगहीन द्रव, पुट्टिकीय द्रव भरा हुआ रहता है। इसके अंदर जो द्रव होता है उसको कौन सा द्रव करेंगे अपन, पुट्टिकीय फॉलिकल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। पुट्टिकीय गुहा के एक और विस्तार नहीं होता है। देखो आप देख रहे हो केवल विस्तार जो होता है वो यहाँ ही हुआ है, यहाँ पे विस्तार नहीं हुआ है, ठीक है। तो जिसमें अंड कोशिका एक संयोजी पिंड द्वारा क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, जिसको अंडधर पुंज बोलते हैं। तो ये वाला जो भाग जो होगा इसको बोलेंगे अंडधर पुंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंडधर पुंज बोला जाता है। जहाँ अंडा से धरा हुआ है, ठीक है, जहाँ टिका हुआ है उसको अंडधर पुंज बोला जाता है। यानी अंडा जो होती है, अंडा से जो होती है उस ओवम के अंदर, अगर फॉलिकल के अंदर देखें तो अंडा से जो होती है वो संयोजी ऊतकों द्वारा क्या होती है, पिंडों द्वारा क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। ग्राफियन पुट्टक में वृद्धि के अंतिम अवस्था में प्राथमिक अंड कोशिका
परिपक्व या विभाजन होता है जिससे वह द्वितीयक अंड कोशिका में बदल जाती है। देखो इसने भी अभी ओवम बात नहीं की है, ओवम नहीं होता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, द्वितीयक अंड कोशिका ही होती है या सेकेंडरी oocyte होता है। कौन सा होता है, ये सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte होता है। मनुष्य सहित अन्य स्तनधारियों में द्वितीयक अंड कोशिका बनने के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको पहले भी बताई कि अपन ओवम का स्त्राव नहीं करते हैं, अपन किसका स्त्राव करते हैं या किसका ओवुलेशन के समय कौन बाहर निकलता है, तो सेकेंडरी oocyte निकलता है या द्वितीयक अंड कोशिका का उत्सर्जन होता है, ठीक है, ओवम का नहीं होता है। अंडो उत्सर्जन के समय परिपक्व पुट्टिका के फटने से अंडाणु बाहर आ जाता है। इसके पश्चात फटी हुई पुट्टक कोशिका एक पीले रंग के ग्रंथि की संरचना बनाती है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है, जो अंडाणु के अंदर निषेचन के बाद में बनती है। और ये क्या करती है, निषेचन के बाद में, ठीक है, निषेचन के बाद में भी बनी हुई रहती है। और ये क्या निकालती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्राव करती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्त्राव करती है, ठीक है। तो देखो जब अंडा निकल गया या जो द्वितीयक अंड कोशिका है वो जब वो निकल जाती है तो निकलने के बाद में जो संरचना बच जाती है उसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये पीले रंग की होती है, ग्रंथि बना देती है और ये निषेचन के बाद में भी बनी हुई रहती है, क्योंकि ये क्या निकालती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्राव करती है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्राव कौन करता है, तो जब अंडा उत्सर्जन ग्राफियन फॉलिकल में से जब अंडा का उत्सर्जन हो जाता है तो अंडा उत्सर्जन होने के बाद में पीले रंग का जब अंडा निकल गया तो पीछे जो संरचना बच गई है, ठीक है, उस संरचना को अंदर पीले रंग की ग्रंथि का कार्य करती है और जो इसको कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है। और यही कॉर्पस ल्यूटियम मादा के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्राव करता है। कॉर्पस ल्यूटियम मादा में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्त्राव को करता है, जो गर्भाशय में स्तन या ग्रंथियों की क्रिया दर में क्या करता है, क्रियाशीलता बनाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन देखो कॉर्पस ल्यूटियम तो करेगा प्रोजेस्टेरॉन का, और एस्ट्रोजन का को करता है, वो कौन सी करती है, थीका इंटरना, थीका इंटरना की जो सेल होती है वो क्या करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव करती है, ठीक है। एक वयस्क महिलाओं के अंदर एक अंडाशय में लगभग 2 लाख से क्या होते हैं, ज्यादा क्या होते हैं, अंडाणु पाए जाते हैं या ग्राफियन पुट्टक कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। मासिक धर्म के अंदर एक महीने में एक अंडाशय द्वारा एक ओवम का या अंडाणु का स्त्राव होता है, ठीक है। लेकिन ये 1 जो लाख जो है उसमें से कई सारी जो होती है वो नष्ट हो जाती है और बर्थ के बाद में, जन्म के बाद, ठीक है, जन्म के बाद में 60 हजार से 80 60 हजार से 80 हजार पुट्टक कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। पुट्टक कोशिकाएं क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। बाकी सारी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है बच्ची के जन्म के बाद। और यही पुट्टिका फिर आने वाले टाइम के अंदर धीरे धीरे जब प्यूबर्टी में आ जाती है तब एक एक के बाद में क्या हो जाती है, इसका डेवलपमेंट होता रहता है और अंत में ये ग्राफियन फॉलिकल बन के एक पुट्टक तैयार हो जाता है। अधिकांश ग्राफियन फॉलिकल पुट्टिका मासिक चक्र के दौरान नष्ट होते जाते हैं, ठीक है। तो 40 से 60 से 80,000 तक क्या मिलते हैं, पुट्टक कोशिकाएं मिलती है किसके अंदर, गर्भाशय के ओवरी के अंदर, ठीक है। वो बर्थ के बाद में भी रहती है, ठीक है। और जब बर्थ हो जाता है तो उसमें एट लास्ट जो कटा के मतलब ये हुई अंडा से जब जो नष्ट हो जाती है, तो नष्ट होने के बाद में फिर यहाँ पे भी नष्ट हुई जब शुरुआत में, उसके बाद में जब ये ग्राफियन फॉलिकल मासिक चक्र जो होता है, मासिक चक्र के अंदर भी ये क्या होती है, नष्ट होती है, ठीक है। फिर है थोड़ा सा आगे आते हैं, तो ये था अंडाशय के बारे में इतनी जानकारी थी, ठीक है। इसमें आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन याद रखना है, ठीक है। फिर होती है अंडवाहिनी, जिसको फैलोपियन ट्यूब या डिम वाहिनी या ओविडक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओविडक्ट बोला जाता है, ट्यूब होती है। आप देख रहे हो एक मस्त से आपको शानदार एक फैलोपियन ट्यूब बताई गई है, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे इसके 3 एरियाज होते हैं। पहला जो होता है यहाँ पे होता है यूट्रस यानी गर्भाशय, यहाँ पे होता है गर्भाशय। गर्भाशय से पहला भाग जो होता है इसको बोलते हैं इत्मस बोलते हैं, ठीक है।
इथमस से जो ये जो फूला हुआ भाग जो रहेगा, ठीक है, इसको बोला जाता है एम्पुला, ठीक है, और एम्पुला के बाद में इस वाले भाग को बोला जाता है इनफंडिबुलम, ठीक है। तो इनफंडिबुलम जो एकदम शीर्ष वाला भाग होता है, जो ओवरी से क्या होता है, देखो ओवरी से फेलोपियन ट्यूब कभी कनेक्टेड में नहीं होती, मतलब ऐसे जुड़ी हुई नहीं रहती, ठीक है, वो इस तरह से होती है, ठीक है, यानी जब अंडा निकलता है तो इसमें से सीधा किस में गिरेगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर गिरता है, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो आप ये देख रहे हो फिंगर लाइक, यानी जो आप प्रोजेक्शन देख रहे हो, ठीक है, इस तरह से उंगलियों जैसी स्ट्रक्चर देख रहे हो, इनको बोलते हैं फिम्ब्राई। क्या बोला जाता है, फिम्ब्राई बोला जाता है, ठीक है। ये फिम्ब्राई क्या करते हैं, ये ओम को कलेक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो होती है, ये फिम्ब्राई जो होता है ये कप शेप में होता है ऐसे, ठीक है। अब कप शेप में ये अंदर जो है वो एक होल बना के ये स्ट्रक्चर खुलता है, इसको, ठीक है, इसको ऑस्ट्रियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रियम ऑस्ट्रियम बोला जाता है, ठीक है। अंदर वाला जो होता है जहां ओम गिरेगा और ओम अंदर होके यहाँ पे जाएगा। दूसरी मेन चीज इसके अंदर याद जो रखनी है वो ये है कि निषेचन जो होता है, निषेचन की प्रक्रिया ठीक है, क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है या अंडवाहिनी में होती है, अंडवाहिनी में होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, निषेचन कहाँ होता है, तो अंडवाहिनी में होता है। यूट्रस वीट्रस में निषेचन नहीं होता है, कहाँ पे होता है, अंडवाहिनी में होता है, ठीक है। अंडवाहिनी में भी कहाँ पे होता है, तो एम्पुला में होता है। कहाँ पे होता है, एम्पुला एक रीजन है, वहां पे होता है। एम्पुला और इथमस के जंक्शन पे होता है वैसे तो, लेकिन एम्पुला अगर आता है तो एम्पुला राइट होगा, ठीक है, या जंक्शन आएगा तो कि जंक्शन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो जंक्शन आता है तो वो सही है, नहीं अगर एम्पुला आता है तो एम्पुला सही करना है, ठीक है। जंक्शन लिखा हुआ नहीं है तो एम्पुला सही है, ठीक है। और एम्पुला और इनमें जंक्शन आता है तो आपको लिखना है कि ये जंक्शन पे होता है, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर कीप नुमा संरचना होती है, गर्भाशय नलिका भी कहते हैं इसको। अंडवाहिनी में अंडाशय के पास में एक कीप नुमा संरचना होती है जिसे कीपक या इनफंडिबुलम कहते हैं। जो आपको देखो कीप जैसी जो संरचना है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, इनफंडिबुलम बोलेंगे। ये वाला भाग जो है वो कौन सा है, इनफंडिबुलम है। उंगली के समान कुछ पर्वत नजर आते हैं जिनको झालर या फिम्बरी कहते हैं। इनको क्या बोलेंगे, झालर या फिम्बरी या फिम्बराई कहते हैं इनको, ठीक है। जो मध्य में एक छिद्र होता है जिसको ऑस्ट्रियम कहते हैं। मध्य में आपको बीच में एक छिद्र होगा, ये कीप है तो कीप में छिद्र होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑस्ट्रियम, ठीक है। तो जो उंगली जैसे जो उभार होते हैं उनको बोलते हैं झालर या फिम्बराई बोलते हैं, ठीक है। और ये इनफंडिबुलम पे पाए जाते हैं, सिरे पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये अंडे को क्या करते हैं, लेने में या अंडाणु को ग्रहण करने में ये मदद करते हैं। अंडवाहिनी की दीवार संकुचनशील, ये अंदर में पक्षमा भी होती है। आप अंदर देखोगे तो आपको इसमें बहुत सारी कैसी मिलेगी, पक्षमा भी मिलेगी, कोशिका, ठीक है, यानी पक्षमा निकले। अब ये पक्षमा क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, जिससे ओम जो होता है वो आगे की तरफ क्या होता है, इसके ऊपर चला हुआ जाता है, ठीक है। यानी ये जब मूवमेंट करेंगे तो ओम जो होगा, जिस तरह से कोई जैसे भीड़ है तो भीड़ के ऊपर कोई अगर कूदता है तो उसको कैसे पीछे अगर लेके जाते हैं एक के बाद में, तो उस तरह से ये अंडे को क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये जो फिम्बराई होती है, जो ये अंदर की तरफ जो होती है फिम्बराई, ये है अंदर की तरफ पक्षमा भी, ठीक है, यानी पक्षमा भी उपकला पाई जाती है। ये क्या करती है, अंडाणु को आगे निकालने में मदद करती है, ठीक है, ढकी हुई रहती है। अंडवाहिनी में श्लेष्म उपकला कोशिका होती है, गाढ़े चिपचिपी पदार्थ का स्त्राव करती है जो अंडाणु को, ठीक है, पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसकी भित्ति संकुचनशील होने के कारण पक्षमाभि उपकला द्वारा इन्हें गति प्रदान करते हैं, ठीक है। तो पक्षमाभि जो कोशिकाएं होती है अंदर की तरफ, ये पक्षमाभि कोशिका, ठीक है, पक्षमाभि कोशिका ये क्या करती है, अंडाणु को गति करती है, अंडाणु को गति देती है, अंडाणु को क्या देती है, ये गति देती है। ठीक है, अंडाणु को क्या देगी, ये गति देगी। कौन देती है, ये पक्षमाभि कोशिका, जो कहाँ मिलती है, फेलोपियन ट्यूब के आंतरिक सतह पे जो पक्षमाभि कोशिकाएं मिलती हैं ये, और श्लेष्म कोशिकाएं मिलती है, ये अपने में से कुछ गाढ़े चिपचिपे द्रव को स्त्राव करती है, ठीक है। और ये पक्षमाभि कोशिकाएं जो होती है वो संकुचनशील होती है, मूवमेंट होता है इसके अंदर, और मूवमेंट के कारण जो अंडाणु होता है वो आगे की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये थी अंडवाहिनी, ठीक है। तो इसके 3 भाग है, ठीक है। उंगली नुमा जो अंडाशय के पास में रहता है, ये अंडाशय है, ठीक है, जो अंडाशय के पास में रहता है उसको बोलते हैं फिम्बराई या सॉरी इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम पे क्या मिलती हैं अपने को, जो उंगली नुमा उभार मिलते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं झालर या फिम्बराई बोलते हैं।
फिम्ब्राई जो होता है वो एम्पुला में खुलता है, ठीक है। एम्पुला जो होगा वो इतमस में खुलता है। जनरल जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, एम्पुला के अंदर होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया अगर पूछी जाए तो कहां पे होती है, वो अन्नवाहिनी के अंदर संपन्न होती है। नेक्स्ट है गर्भाशय, ठीक है। तो आप जो ये भाग देख रहे हो ये है गर्भाशय, ठीक है। बेबी का जो इम्प्लांटेशन होता है या भ्रूण का जब प्रत्यारोपण होता है, तो प्रत्यारोपण जो होता है वो क्या होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। यानी बेबी का जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होता है, गर्भाशय के अंदर होता है, या भ्रूण का विकास जो होगा वो क्या होता है, गर्भाशय के अंदर होता है, ठीक है। दाह्य एवं बाह्य, ठीक है, अन्नवाहिनी जहां खुलती है, यहां से ये कौन सी खुली अपनी दाई वाली, ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सी खुलती है, ये बाई वाली जो अन्नवाहिनी खुलती है वो कहाँ पे खुलती है, यूट्रस के अंदर खुलती है, गर्भाशय के अंदर खुलती है। इसका ऊपर वाला भाग जो होता है उसको फंडस कहा जाता है। ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाता है, फंडस कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर 3 दीवारें होती है जो अभी मैंने बताया था, पेरीमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम होती है। ये 3 दीवारें होती है जो इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब सीक्रेट होता है, जब अंडाणु निकलने के बाद में यहाँ से जैसे ही ये अंडाणु रिलीज हुआ, ठीक है, अंडाणु अगर जब यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ से ये कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन स्राव करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, जो इस दीवारों की थिकनेस को बढ़ाने का कार्य करेगा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो जो अंडा से होता है उसका आकार जो होता है वो अंडे जितना ही होता है, ठीक है। मेरे जो हाथ का जो ये आकार है इतना ही गर्भाशय होता है, लेकिन जब बेबी का डेवलपमेंट होता है तब इसकी साइज जो होती है वो बढ़ती जाती है। ये नाशपाती आकार के श्रोणी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, कमर वाले भाग से श्रोणी क्षेत्र में ये पाया जाता है। ये खोखला भाग होता है जिसका में कितना होता है, ये देखो 7.5, ठीक है, लंबाई होती है, 50 जो होती है इसकी चौड़ाई होती है, 2.5 सेंटीमीटर जो होती है इसकी ऊंचाई जो होती है वो इतनी मोटाई इसकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका ये देखो आप सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर जो होता है बहुत कम ही है, ठीक है। तो इतने ही इसका आकार होता है, लेकिन डेवलपमेंट के समय इसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गर्भाशय की गुहा में श्लेष्मीय स्तर पाया जाता है जो इसको क्या बनाता है, चिकना बनाता है, ठीक है। अब देखो गर्भाशय में 3 परतें पाई जाती है। सबसे पहली होती है एंडोमेट्रियम, फिर होती है मायोमेट्रियम, और अंदर वाली जो होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है, इसको बोलना पेरीमेट्रियम, ठीक है। बाहर वाली को क्या बोलेंगे अपन, पेरीमेट्रियम। मैं यहां लिख देता हूं पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम पहली। दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, मायो, बीच वाली, ठीक है। एंडो का मतलब होता है अंदर वाली, मायोमेट्रियम, ठीक है, बीच वाली श्लेष्म उपकला कोशिकाओं से निर्मित होता है, जो श्लेष्म का निर्माण या स्त्राव करते हैं। तो श्लेष्म का स्त्राव कौन करता है, बीच वाली करती है। मायोमेट्रियम चिकनी पेशियों से निर्मित एक मोटा स्तर होता है जो गर्भाशय के ऊपरी भाग में अपेक्षाकृत कैसा होता है, चौड़ा होता है, और ये तीनों किनारे वाली गुहाओं को बनाता है, ठीक है, जिसे ये गर्भाशय में काय कहा जाता है। और इसके विपरीत संकीर्ण भाग को गर्भाशय की गिरवा कहा जाता है। ये वाला भाग, ये गर्भाशय की क्या है, गिरवा है, ये है गर्भाशय की गिरवा, ठीक है। तो ये तीनों भाग का मतलब 1, 2 और 3, ये तीनों भाग जो होते हैं, अंदर वाला जो भाग होता है ये किससे बना हुआ होता है, मायोमेट्रियम से बना हुआ होता है, ठीक है। गर्भाशय के एक बाह्य द्वार या बाहर की तरफ खुलता है जिसे योनि कहा जाता है। ये गिरवा जो होती है वो बाहर की तरफ खुलती है, इसको वेजाइना या योनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको योनि कहा जाएगा। गिरवा जो होगी वो बाहर खुलती है, यानी गिरवा जो है वो योनि और गर्भाशय के दोनों के बीच में खुलने वाला एक क्या है, एक छेद है, जो क्या होगा, इसको यहाँ से इसको जोड़ने का कार्य करता है। मादा में निषेचन के बाद में गर्भाशय में एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है अंदर वाली, यही बनाती है अपरा, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है, कनेक्टिंग ट्यूब है, ठीक है, जो गर्भ में और मां के बीच में उसको क्या करती है, पोषण और उत्सर्जन में मदद करती है, ठीक है। तो गर्भावस्था में शिशु को सुरक्षा एवं पोषण प्रदान करती है, वो कौन प्रदान करता है, प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। तो प्लेसेंटा कनेक्शन है किसके बीच में, मदर के बीच में और उसके भ्रूण के बीच में एक कनेक्शन होता है, ठीक है। तो माँ के द्वारा जो भी चीजें जो खाई जाती है, ठीक है, उसका न्यूट्रिशन जो होता है वो इसी ट्यूब के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, इस ट्यूब में ब्लड होता है, इस ब्लड के माध्यम से शिशु के अंदर जाता है, ठीक है। और शिशु जो होगा, जो भी उत्सर्जन होगा मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, जो भी वेस्ट बनेंगे उन वेस्ट को इस प्लेसेंटा के माध्यम से
जो मदर है उसके बॉडी के अंदर लाया जाता है, ठीक है, और मदर से वो क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कनेक्शन के बीच में ये इसको जोड़ा गया है अपरा, ठीक है। तो अपरा क्या है, एंडोमेट्रियम की वॉल जो होती है, ये अंदर वाली जो दीवार जो होती है ये बनाती है क्या, अपरा का निर्माण करती है, ठीक है। तो 3 दीवारें होती है, बाहर वाली को बोलेंगे अपन पेरीमेट्रियम, बीच वाली को बोलते हैं अपन मायोमेट्रियम, और अंदर वाली को बोलते हैं अपन एंडोमेट्रियम कहा जाता है। इंपोर्टेंट जो है एंडोमेट्रियम, जो क्या बनाती है, प्लेसेंटा का निर्माण करती है। अब है योनि, वेजाइना। वेजाइना एक ट्यूबुलर पार्ट होता है, एक ट्यूब जैसा पार्ट है जो मसल से बना हुआ होता है, ठीक है। गर्भाशय की गिरवा जो होती है वो उभर कर एक लचीले पेशीय झिल्ली मय संरचना में खुलती है, जिसको योनि कहा जाता है। योनि की भित्ति में पाई जाने वाली कोशिका ग्लाइकोजन का संचय करती है। इंपोर्टेंट, योनि में जो भित्ति पाई जाती है वो किसका संचय करती है, ग्लाइकोजन का। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। योनि का पूछा जाता है कि योनि के अंदर जो माध्यम जो होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो ये किसके कारण होता है, तो लैक्टोबैसिलाई जो जीवाणु होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, और वो क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसीलिए वीर्य जो होता है वो कैसा होता है, सारी होता है, क्योंकि प्रोसेस जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती थी, बल्बो यूरेथल ग्लैंड जो होती थी, ठीक है, ये अपने में से जो सारी पदार्थों का स्त्राव करते थे, और ये सारी पदार्थ जो होते हैं उस इस वीर्य के माध्यम को सारी कर देते थे। तो सारी जब आएगा यहाँ पे, ठीक है, अगर सपोज मान लो सारी नहीं हुआ और इस एसिडिक मीडियम में आ जाता है, तो वो जो स्पर्म जो होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्पर्म को नष्ट होने से बचाने के लिए जो वीर्य का माध्यम जो होता है वो कैसा होता है, सारीय होता है, क्योंकि यहाँ पे जो माध्यम है वो योनि का कैसा है, अम्लीय है। और अम्लीय होने का कारण क्या है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जो किण्वन करता है, और किण्वन के द्वारा योनि में उसमें श्लेष्म को अम्लीय में बना देता है। जो श्लेष्म बनता है उसका माध्यम कैसा कर देता है, अम्लीय कर देता है। तो कौन सा जीवाणु मिलता है वो किसके कारण अम्लीय होती है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण अम्लीय होती है। आवर्त चक्र के दौरान, ठीक है, अन्य परिस्थितियों में योनि में संक्रमण से सुरक्षा करता है, ठीक है। दूसरी से ये एसिड है तो इसका भी इंपॉर्टेंट होगी। जैसे आवर्त चक्र का मतलब होता है जब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, ठीक है, जो इनके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उनके समय, उस समय ये योनि जो होती है, अन्य कोई परिस्थितियों में ये योनि में अम्ल होने के कारण यहाँ पे जो होते हैं वो दूसरे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो अम्ल के अंदर क्रिया नहीं करते, तो ये संक्रमण से उसको बचाती है, ठीक है। तो माध्यम का अम्लीय होना ये भी एक फायदेमंद है, क्योंकि ये संक्रमण से क्या करता है, बचाता है। योनि की दीवार एक झिल्ली पतली आंशिक रूप से बंद रहती है, ठीक है, जिसको योनि आच्छाद या हाइलम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। योनि एक दीवार से या एक पतली सी झिल्ली के द्वारा कवर रहती है, जिसको हाइलम कहा जाता है। ये ऊपर की तरफ मिलती है, ठीक है, जिसको हाइलम कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हाइलम जो होता है, कई बार ये होता है कि जो वर्जिनिटी जो होती है, जिसमें अपन वर्जिनिटी जो मेल और फीमेल की जो होती है, फीमेल की जो होती है वो इससे डिसाइड होती है। तो ये ऐसा नहीं हो सकते, ठीक है। यानी ये जो फटती है तो ब्लडिंग होती है, ठीक है। तो ब्लडिंग मतलब हो जैसे शादी के बाद में अगर ब्लडिंग होती है तो समझते हैं कि भाई ये वर्जिन नहीं, वर्जिन है, ठीक है। यानी फर्स्ट बार जो है इसके निषेचन हो रहा है। अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या, वो वर्जिन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर जो लड़की जो है वो शारीरिक श्रम करती है, परिश्रम करती है, व्यायाम करती है, काम काज है, साइकिल चलाती है, वगैरह चलाती है, स्पोर्ट्स में है, ठीक है, तो वो उस समय भी क्या हो जाती है, फट सकती है, ठीक है। तो ये हाइलम जो होता है ये आपका वर्जिनिटी को क्या करता है, या आपने निषेचन हो रखा है, सॉरी मैथुन की क्रिया हो रखी है या नहीं हो रखी है, तो इसका डिसीजन अपन हाइलम से नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो होता है शारीरिक परिश्रम या व्यायाम या कामकाजी अन्य क्रियाओं के द्वारा भी ये क्या हो सकता है, वह टूट सकती है या फट सकती है। मादा की योनि मैथुनांक की तरह कार्य काम करती है। इसका एक ही काम है, केवल मेल से जो पेनिस के जरिए जो स्पर्म आएंगे वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो पेनिस के जो स्पर्म जो आते हैं वो कहाँ पे छोड़े जाते हैं, वेजाइना के अंदर या योनि के अंदर छोड़े जाते हैं। इसके अलावा ये मासिक चक्र के दौरान पदार्थों का निष्कासन जो होता है वो इसी मार्ग से होगा, ठीक है। और बेबी की जो डिलीवरी होती है वो भी यहाँ से होती है, ठीक है। तो ये दो की तरह काम करता है। मासिक धर्म में जो पाथवे होता है वो यहाँ से होता है। दूसरा जो होता है, जो अपन कह सकते हैं जो बच्चे की जो डिलीवरी होगी वो कहां से होती है, यहाँ से होती है। प्रसव जो होगा वो यहाँ से होगा,
ठीक है। तो प्रसव और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होगी वो यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। योनि गर्भ शिशु के बाहर निकलने के लिए जन्म नाल जो की तरह भी कार्य करती है, ठीक है। ये जन्म नाल की तरह इसको कहा जाता है, ठीक है। ये नाल होती है। तो वेजाइना क्या है, एक योनि का एक ट्यूब वाला स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लचीला होता है, ठीक है, झिल्ली में होता है, ठीक है, और इसमें ग्लाइकोजन का संग्रहण होता है। यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट जो है वो ये है कि लैक्टोबैसिलस क्या मिलते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया मिलते हैं, और यही बैक्टीरिया जो होते हैं वो संक्रमण से यहाँ पे योनि की रक्षा करते हैं, ठीक है। फिर योनि जो होता है वो आंशिक पतली झिल्ली से द्वारा घिरी हुई रहती है या ढकी हुई रहती है, जिसको हाइलम कहा जाता है, ठीक है। और ये हाइलम जो होता है वो उसकी वर्जिनिटी पे क्या नहीं लगा सकते अपन, इसके जरिए अपन वर्जिनिटी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि हाइलम जो होता है वो लैंगिक संपर्क के समय के अलावा भी शारीरिक श्रम, व्यायाम, कामकाजी लड़कियों के कारण ये फट सक जाती है, ठीक है। तो इससे अपन वर्जिनिटी साबित नहीं कर सकते। वैजाइना मैथुनांग के काम करती है। मासिक धर्म का जो पाथवे निष्कासन जो होता है वो इसी मार्ग से होता है। जन्म नाल की तरह भी कार्य करती है, ठीक है। फिर होता है बग। देखो ध्यान रखना, बग जो है वो बाहरी भाग है, बाहरी भाग है, ठीक है। योनि जो है वो यांत्रिक भाग है, योनि जो है वो आंतरिक भाग है, ठीक है। स्त्रियों के सभी बाह्य जननांगों को बग कहा जाता है, ठीक है। देखो सबसे पहले जो होता है वो मून, प्यूबिस मून होता है, ठीक है। ये जो वसीय उत्तक जो होते हैं, ठीक है, ये यहाँ से जो वसीय जो उत्तक होंगे वहां पे ये मिलता है, ठीक है। ये इस वाले भाग को, ये मेन प्यूबिस जो होता है ये यहाँ पे होता है, ठीक है, जिसको प्यूबिस मून बोला जाता है, ये यहाँ पे होता है। ये जो वसीय उत्तकों से ये जमा हुआ होता है, ठीक है। त्वचा ढकी हुई रहती है, वसीय उत्तकों से निर्मित होते हैं, ठीक है। फिर होता है लेबिया मेजोरा। मेजोरा का मतलब जो बाहर जो झिल्ली होगी बड़ी वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन लेबिया मेजोरा बोलते हैं, ठीक है, बड़ी वाली। इसके अंदर जो होती है वो छोटी वाली होती है, उसको लेबिया माइनोरा बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है क्लेरोटिस, ठीक है, बग शेप कहा जाता है, क्लेरोटिस कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये होता है योनि, ये योनि का मार्ग है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ऊपर की तरफ जो होगा वो मूत्र होता है, मूत्र मार्ग, ठीक है। तो मूत्र मार्ग के नीचे जो होती है वो योनि होती है, ढकी हुई रहती है। फिर मेजोरा। मेजोरा ये प्यूबिस मून के नीचे की ओर पाया जाता है। एक जोड़ी अनुदैर्ध्य वलन वसीय उत्तकों से तथा त्वचा निर्मित होता है, त्वचा जैसा होता है, बाह्य सतह पर इस पे बाल पाए जाते हैं। फिर होता है बगकोश लेबिया माइनोरा। ये वर्ध कोष्ठ के नीचे पाया जाता है, ठीक है, बीच में होता है। एक जोड़ी छोटे वलन की तरह होता है और हल्का रंग का कैसा जो होता है इसका हल्का रंग होता है इसका, ठीक है। और ये प्रज्ञान के चारों ओर क्या होता है, गिरा हुआ रहता है। प्रज्ञान का मतलब होता है ये जो छिद्र जो होते हैं इनको बोला जाता है, इस भाग को प्रज्ञान बोला जाता है, ठीक है। फिर होता है क्लेरोटिस। क्लेरोटिस जो होता है योनि के ऊपर पाए जाने वाले एक उत्तेजक अंग होता है, ठीक है, जो नर में शीशन के समान होता है। ये शीशन के समान है, ये इंपॉर्टेंट है। शीशन के समान महिलाओं के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो वो कौन सा होता है, क्लेरोटिस होता है। कौन सा होता है, जो शीशन के समान होता है। किसके समान होगा, शीशन के समान होता है, ठीक है, समजात अंग माना जाता है, ठीक है। तो महिलाओं के अंदर कौन सा अंग जो होता है वो जो समजात अंग माना जाता है वो कौन सा होता है, क्लेरोटिस होता है। फिर प्रज्ञान जिसे वेस्टिबुलर कहते हैं। लेबिया माइनोरा के मध्य स्थित एक दरारनुमा संरचना होती है जो मूत्र मार्ग योनि दोनों में इसी पट के द्वार में खुलते हैं, ठीक है। तो अंदर की तरफ जो मूत्र द्वार है और जो आपको मैंने योनि बताई, योनि द्वार जो है वो यहाँ पे खुलते हैं, ठीक है। मूत्र मार्ग द्वारा क्लाइरोटिस के ठीक नीचे एवं मूत्र छिद्र के नीचे योनि छिद्र उपस्थित होता है। देखो सबसे पहले जो ऊपर जो है यहाँ पे जो है वो क्लाइरोटिस है, जिसको बग शेप बोला जाता है। बग शेप के जस्ट नीचे कौन सा है, मूत्र मार्ग है, और मूत्र मार्ग के जस्ट नीचे कौन सा है, योनि। और यहाँ पे होता है वो होता है गुदा द्वार, गुदा द्वार, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होता है, गुदा द्वार होता है। फिर एक ग्रंथि मिलती है जिसको बल्बो बालोथिन जो ग्रंथि होती है, व्रत प्रज्ञान ग्रंथियां होती है। मादा की योनि के द्वार पे दोनों और संख्या में दो सेम आकार की होती है ग्रंथियां, जो लेबिया मेजोरा पे स्थित होती है। किस पे होती है, लेबिया, जो बड़ी वाली जो झिल्ली है उसके नीचे एक छोटी वाली झिल्ली है, ठीक है। जो छोटी वाली झिल्ली है उसको तो क्या बोलेंगे अपन, जो फोल्ड होते हैं,
ठीक है। तो छोटी वाली को बोलते हैं अपन कौन सा, माइनोरा, और बड़ी वाली को क्या बोलते हैं अपन, मेजोरा, ठीक है। इस ग्रंथि द्वारा एक सारी पदार्थ का स्राव या स्नेल का स्राव करते हैं, जो योनि के मार्ग को कैसा बनाए रखता है, थोड़ा सा चिकना बनाए या नम बनाए रखता है, जो मैथुन की क्रिया में आसानी होती है, सुगमता रहती है, ठीक है। तो प्यूबिस मून, ये वाला भाग जो होता है वो प्यूबिस मून होता है, ठीक है। यहाँ पे भी बाल पाए जाते हैं, ठीक है। फिर होता है जो लेबिया मेजोरा, जो पहली दीवार होती है वो लेबिया मेजोरा, ठीक है। इसके अंदर जो होती है एक और दीवार होती है जिसको लेबिया माइनोरा कहते हैं, ठीक है। ये दोनों पर्दे जो होते हैं वो दो मेजोरा, फिर उसके नीचे वापस दो माइनोरा, ठीक है। माइनोरा जो होता है ऊपर जो होता है वो बग शेप होता है, ठीक है। और बग शेप के नीचे जो होता है ये परगान होता है, परगान के अंदर 3 छिद्र होते हैं, ऊपर जो होता है वो बग शेप पे यहाँ पे 2 छिद्र होते हैं, ठीक है, जिनको बोला जाता है क्या, ऊपर वाले को मूत्र मार्ग बोला जाता है, नीचे वाले को योनि द्वार बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेजोरा जो बार वाली है, यहाँ पे एक बॉलीथिन नामक क्या मिलती है, ग्रंथियां मिलती है, जो क्या करती है, एक सारी पदार्थ का स्राव करती है, जो इसको स्नेल या फिर कैसा नाम बनाए रखता है, ठीक है। तो ये था योनि के बारे में। फिर होता है, देखो इसके साथ साथ में ये था अपने इसके बारे में, ठीक है। तो अंडाणु का निर्माण हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे तो तीसरा जो प्रोसेस होता है वो जो होता है स्तन होता है, ठीक है। ये भी एक सहायक अंग है, ठीक है। मादा के अंदर आप देखने जाओगे तो 2 स्तन पाए जाते हैं, ठीक है। मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, इसलिए अपन मैमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एक कैरेक्टर जो है ये भी है कि अपने अंदर जो है वो बालों का आना शरीर पे, दूसरा जो है ये मेमरी ग्लैंड का होना, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। और इसलिए अपन किस में आते हैं, मैमल में आते हैं या स्तनधारी के अंदर आते हैं। तो नाम से पता लगा स्तन मतलब स्तन पाए जाते हैं, यानी किस में पाए जाते हैं, जो केवल और केवल स्तनधारियों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो मादा के अंदर स्तन सहायक अंगों के रूप में कार्य करता है, जो संख्या में कितने होते हैं, 1 जोड़ी पाए जाते हैं। प्रत्येक स्तन की ग्रंथियों में अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर वाला भाग 15 से 20 नलिका छोटी छोटी कोष्ठों के बना हुआ होता है, जिन्हें एडिपोज उत्तक या वसीय उत्तकों से बना हुआ कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये वाले जो है, जो फैटी टिश्यूज जो है, इनको बोलेंगे अपन वसीय उत्तक। क्या बोलेंगे, वसीय उत्तक बोला जाता है। ये कौन से, वसीय उत्तक है, ठीक है। फिर आप देखोगे प्रत्येक कोष्ठ में अंगूर के समान, गुस्तक के समान दूध ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको दूध स्राव होता है। तो ये वाली जो है आपको अंगूर के समान जो ग्रंथियां दिख रही है वो ये वाली है, ठीक है। इनको बोलेंगे मेमरी ग्लैंड बोलते हैं। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, या बोला जाता है इसको दूध ग्रंथियां, ठीक है। क्या बोला जाएगा इसको, दूध ग्रंथियां बोला जाएगा, मेमरी ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। फिर आप देखोगे नलिकाकार कोष्ठ के आगे चल के संयुक्त हो जाती है, जो मिलके एक दुग्ध नलिका, जिसको लैक्टिफेरस ट्यूब बोला जाता है। लैक्टिफेरस ट्यूब का मतलब होता है जो दूध को लेके आएगी। आप देख रहे हो कि ये वाली जो है, यहां से जब ये जो ट्यूब आ रही है, इसको बोलेंगे अपन लैक्टिफेरस ट्यूब। ये आगे चल के देखो इसका भाग जो होता है वो एम्पुला, जो फुला हुआ भाग होता है वो उसको बोला जाता है एम्पुला, ठीक है। और ये आगे चल के या निप्पल के अंदर जो खुल रही है, इसको बोला जाता है क्या, लैक्टिफेरस डक्ट बोला जाता है, जो निप्पल के बाहरी भाग में खुलती है, ठीक है। लैक्टिफेरस ट्यूब के स्तर में शीर्ष भाग में खुलती है, जिसे सूचक कहा जाता है या निप्पल कहा जाता है, ठीक है, जिसका रंग गहरा होता है। और गहरे वाले जो एरिया जो होता है इसको एरोलिया बोलते हैं, ठीक है, एरोला, क्या बोला जाता है इसको, एरोला बोला जाता है, ठीक है। जो गहरे रंग का होता है, ठीक है, गहरे रंग का ये वाला भाग, इस वाले भाग को क्या बोला जाता है, एरोला। जो डार्क सर्कल में होगा, ठीक है, निप्पल के चारों ओर जो होगा, जो डार्क सर्कल जो होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, एरोला बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, एरोला बोला जाता है। फिर आप देखोगे सूचक के मध्य के शीर्ष में एक छिद्र पाया जाता है, जो द्वार दूध का निष्कासन करता है, जो नवजात शिशु में पोषण का प्रदान करता है, ठीक है। जो फर्स्ट दूध जो होता है उसको बोला जाता है प्रथम दूध, जो होता है उसको बोला जाता है क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। ये जो होता है वो बहुत ही अमृत के समान माना जाता है इसको। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि के कार्य के नियंत्रण सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, सोमेटोट्रोपिन आया था पीयूष ग्रंथि द्वारा, ठीक है, ये करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है। फिर मां के दूध में वसा, लैक्टोज, कैसीन, लाइसोजाइम, कैल्शियम,
आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो बच्चे के संक्रमण में क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखने वाले ही जो है लेक्टिफेरस जो डक्ट है, इसमें क्या मिलती है अपने को, ये कहाँ से निकलती है, ये जो दूध जो ग्रंथियां होती है इनके अंदर निकलती है। बाकी जो होती है वसीय उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे इसकी मोटाई बढ़ती है। ठीक है, तो वसीय उत्तक जो होते हैं, ठीक है, जो इसकी मोटाई बढ़ाते हैं, अंदर की तरफ जो होती है वो क्या बनती है, दूध ग्रंथियां होती है। ये दूध ग्रंथियों में क्या होता है, दूध का स्राव होता है। तो प्रसव के बाद में दूध स्राव जो होता है वो यहाँ से होता है। ठीक है, तो ये होती है स्तन ग्रंथियां। ठीक है, तो आज में इतना ही है। तो सबसे पहले अपन ने मादा जो थी वो अपन ने जनन अंगों के बारे में पढ़ा कि प्राथमिक जनन अंग जो होते हैं वो कौन से होते हैं। ओवम, ओवरी होती है जिसके अंदर ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, या अंडाणु का निर्माण होता है, इसके अंदर ये कुछ अंगों के बारे में अपन ने पढ़ा। जो कि अंडा से जो होता है वो प्राथमिक अंग होते हैं, अंडवाहिनी होता है, गर्भाशय होता है, योनि होता है, बक होता है, और स्तन जो होते हैं वो इसके भाग होते हैं। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि जो प्राथमिक जो अंग है या मादा जो जनन जो होता है वो कौन सा होता है, अंडा से होता है, एक जोड़ी मिलते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे ये हार्मोन भी निकालते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन निकालते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालते हैं। इनकी आंतरिक संरचना देखें तो आंतरिक संरचना में देखा कि ये बाहरी जो सतह होती है वो पेरिटोनियम होता है, अंदर की सतह जो होती है वो कौन सी होती है, जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, और अंदर वाली जो होती है वो कौन सी होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। ठीक है, ये 3 लेयर मिलती है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो होती है जननिक लेयर जो होती है वो फॉलिकल्स बनाती है, पुट्टक बनाती है। ये पुट्टक धीरे धीरे कोशिका इसमें वृद्धि करती है, और पुट्टक की एक कोशिका जो होती है वो किसका निर्माण करती है, अंडाणु का निर्माण करती है। ये होता है अंडाणु। ठीक है, अंडाणु जो होता है वो पहले जो शुरुआत जो होगी वो अंडाणु की किसमें होगी, वो होती है किसमें, उगोनिया सेल से होती है। किससे होती है, उगोनिया सेल से होती है। उगोनिया जो सेल जो होता है वो आगे चल के किसमें बदलता है, प्राइमरी oocyte में बदलता है। प्राइमरी oocyte जो होता है ये जन्म के पहले, जन्म के जस्ट बाद में ये रुक जाता है। ठीक है, और ये इस जो किस अवस्था में रुकता है, मियोसिस डिवीजन जो होता है वो फर्स्ट में रुका हुआ रहता है। जब प्यूबर्टी में आती है, जब वो यौन आरंभ अवस्था में आती है, तब ये आगे चालू होता है। ठीक है, तो यहां से एक अपन लिख सकते हैं कि प्राइमरी oocyte जो होता है, ठीक है, ये रुका हुआ रहता है किसमें, प्रोपेज फर्स्ट में रुका हुआ रहता है, रुका रहता है। ठीक है, ये वापस स्टार्ट कब होता है, जब प्यूबर्टी में आती है, प्यूबर्टी या यौवना आरंभ अवस्था में वापस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, और वापस ये जब ओवुलेशन के बाद में, ठीक है, तो ओवुलेशन के बाद में क्या होगा, ये अटका हुआ रहता है जो मैंने लिखवा दिया। ओवुलेशन के समय सेकेंडरी oocyte रहता है। ठीक है, और ये आगे चल के मियोसिस, मेटाफेज, मेटाफेज सेकेंड, ठीक है, स्पर्म के न्यूक्लियस या केंद्रक प्रवेश के बाद पूरा होता है, पूरा होता है। ठीक है, तो जब मेटाफेज में कब होगा पूरा, मेटाफेज भी अटकी हुई रहती है। ठीक है, ओवुलेशन के बाद में मेटाफेज में, क्योंकि सेकेंडरी oocyte क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो मेटाफेज रुकी हुई रहेगी। मेटाफेज पूरी कब होगी, आगे कब चलेगी, मेटाफेज से टीलोफेज सेकंड कब, सॉरी एनाफेज सेकंड कब आएगा, टीलोफेज सेकंड कब आएगा, जब एक सेल से 2 सेल कैसे बनेगी, तो वो इस तरह से यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होती है वो रुकी हुई रहती है, जब न्यूक्लियस आएगा किसका, स्पर्म का, तब जाके ये पूरा होगा। ठीक है, बाहर वाली जो होती है वो कौन सी होती है, कोरोना रेडिएटा होती है। अंदर वाली जो होती है वो जोना पेल्यूसिडा होती है। ठीक है, फिर आप देखोगे पुट्टी की कोशिका में वृद्धि होती है। ठीक है, जिसमें गुआ बनती है, एंट्रम। ठीक है, तो एंट्रम जहां से पूरा जो गुआ के नीचे वाला भाग जहाँ पे अंडाणु लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं अंडर पुंज बोलते हैं। ठीक है, रिलीज जो होता है वो कौन सा होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। कौन सा होता है, रिलीज जो होता है वो अंडाणु ना होकर क्या होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, द्वितीयक अंड कोशिका रिलीज होती है। ठीक है, फिर होती है जो फिर रिलीज होने के बाद में जो संरचना बनती है वो कॉर्पस ल्यूटियम कहलाती है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालती है। और थीका इंटरना जो होती है वो कौन सा निकालती है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकालती है। ठीक है, और महिलाओं के अंदर इतने जो होते हैं वो कितने होते हैं, 60 से 80 लाख सॉरी 1000 जो होते हैं वो क्या होते हैं, फॉलिकल्स पाए जाते हैं जन्म के टाइम ही, या एम्ब्रियोनिक एज में भी कह सकते हो। ठीक है, एंड वाइनी आपको याद रखना निषेचन का होता है, एम्पोला रीजन में होता है, ये फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर
होता है। यहाँ पे पक्षमापी कोशिका मिलती है जो क्या करती है, अंडे को आगे चलाने में मदद करती है, गति में मदद करती है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा गर्भाशय। गर्भाशय 3 दीवारें होती है, बाहर वाली पेरीमेट्रियम है, बीच वाली मायोमेट्रियम है और अंदर वाली को एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो गर्भाशय जो होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो यहाँ होता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम की वॉल जो होती है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे क्या बनाती है, प्लेसेंटा का निर्माण करती है। कहाँ पे निर्माण करती है, प्लेसेंटा। जो अंदर वाली जो अंदर वाली जो दीवार है एंडोमेट्रियम जो है वो प्लेसेंटा का निर्माण करती है। ये बनाती है क्या, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का निर्माण करती है। ठीक है, ये लिंक होता है किसके बीच में, माँ के बीच में और शिशु के बीच में। ठीक है, तो जो भी जो पोषण और उत्सर्जन जो होगा वो सुरक्षा जो होती है वो इसी माध्यम से होती है। ठीक है, फिर आता है योनि। योनि जो होती है वो झिल्ली-नुमा होता है। केवल और केवल यहाँ पे जो काम होता है, एक तो आइलम याद रखना। ठीक है, और ये किसका काम जो होता है वो क्या होता है, स्पर्म को लेना होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 काम करती है, एक तो मासिक धर्म भी यहाँ पे स्त्राव होता है और जनन नाल की तरह काम करती है। ठीक है, वो ये वाली ये वैजाइना है, यहाँ से निकलेगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी इधर होगा, स्पर्म भी इधर आएंगे और बच्चा भी पैदा होने के बाद में यहाँ से बाहर निकलेगा। जब पैदा होगा तब यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, बग आपको बता दिया। ठीक है, इस तरह आपको जो होता है लेक्टिफेरस जो होती है वो ट्यूब होती है जो बाहर निप्पल की तरफ होती है। वहाँ पे जो चित्र काला होता है उसको एल्वोलर बोलते हैं। ठीक है, निप्पल में बहुत सारी क्या होती है, छोटी छोटी नलिकाएं मिलती है जहाँ से दूध का स्राव होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए इसमें चैनल को, टेलीग्राम चैनल को। आपकी सारी जानकारी जो होगी वो यहाँ से आपको प्राप्त होगी। ठीक है, धन्यवाद।